नमस्कार दोस्तों, एससी जहांगीर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की गणित प्रश्नावली 1.1। प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मेष से एचसीएफ और लेस से एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 के भाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 12। 12 के अंदर 2 है, वो सम अंक, इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम। 6 खुद एक सम संख्या है, इसलिए ये फिर 2 से डिवाइड होगी 3 टाइम, और 3 एक विषम अंक है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा। तो 12 का भाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होने की वजह से इसमें सीधे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से हो गया 5 और 5 का हो गया 5 से, इसलिए 15 के भाज्य गुणनखंड होंगे 3 इंटू 5। अब चलते हैं 21 में। 21 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है। 3 का भाग देंगे, इसमें 7 टाइम जाएगा, और 7 खुद एक अभाज्य संख्या, इसलिए 7 में 1 आ जाएगा, इसलिए 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 इंटू 7। अब 12, 15 और 21 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल है वो 3 होता है, यानी 3 तीनों संख्याओं में कॉमन है, अतः हमारा एचसीएफ 3 होगा। इसी प्रकार 12, 15 और 21 के अधिकतम घातांक में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 420 होता है, इसलिए हमारा एलसीएम है वो 420 होगा। अगला क्वेश्चन, 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। 3 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29 ही होगा। इस प्रकार 17, 23 और 29 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल है वो केवल 1 है, अतः हमारा एचसीएफ वो 1 होगा। इसी प्रकार 17, 23 और 29 के अधिकतम घातांक में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है वो 17 इंटू 23 इंटू 29 बराबर 11,339 है, अतः हमारा एलसीएम 11,339 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 8 में 2 का भाग जाएगा, सबसे पहले 4 टाइम, फिर 4 एक सम संख्या, इसलिए इसमें फिर 2 का जाएगा 2 टाइम, और 2 में 2 का जाएगा 1 टाइम। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, या अपन इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इसका 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 का भाग जाएगा 3 टाइम, और 3 में 3 जाएगा एक बार, इसलिए 9 के हो गए 3 इंटू 3 बराबर कर सकते हैं इसको 3 का स्क्वायर। 25 का करेंगे तो इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 पंजे 25, और 5 में फिर जाएगा एक बार, तो 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 इंटू 5, या इसको 5 स्क्वायर बोल सकते हैं। 8, 9 और 25 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में जो गुणनफल वो 1 होता है, अतः हमारा एचसीएफ 1 होगा। इसी प्रकार 8, 9 और 25 के अधिकतम घातांक में सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल वो होता है 8 इंटू 9 इंटू 25 बराबर 1800, अतः हमारा एलसीएम होगा वो 1800 होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।